फिल्म सिटी नोएडा के मारवा स्टूडियो में आज के युग में आध्यात्मिकता की आवश्यकता पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य अध्यात्म से लोगों को जोड़ना और अध्यात्म का जीवन में महत्व बताना है। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI, डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, आदरणीय भिक्खु संघ सेना संस्थापक, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, आचार्य सत्येंद्र आध्यात्मिक गुरु, सत्यदेव राय आध्यात्मिक गुरु सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग होता है जिस पर चलकर हम खुद के अस्तित्व और अपनी असीम शक्तियों के बारे में जान पाते हैं। सही मायनों में अध्यात्म ही हमें आशावादी बनाता है और जीवन को खुलकर जीने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, अध्यात्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन की शांत अवस्था में ब्रह्मांड की सारी आवाजें सुनाई देती हैं। आदरणीय भिक्खु संघ सेना ने कहा, आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। ये उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। साथ ही वहां मौजूदा अतिथियों ने भी अध्यात्म पर अपने विचारों को साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे हॉल में पेंटिंग्स प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसका उद्घाटन मौजूदा अतिथिगण द्वारा किया गया। स्टूडियो में आध्यात्मिक के विषय पर चर्चा की गई है, तो क्या लगता है ये आज के लोगों को जोड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है ये? We are very happy that Dr. Sandeep Marva have organized this very timely, urgently required a conference on the spirituality, the need of today's world. Very important. As I've been telling, we are made of the heart and the head, and body and mind. So without spirituality, our life is half, not complete. Spirituality and materially must be in balance. Inner and outer must be balanced. Head and heart must be in balance. Then only we can think of enjoying total health, physical health, mental health, spiritual health. Otherwise, our physical body will grow bigger and bigger. The heart, the mind will shrink, will become weaker and weaker. So India is the land of spirituality. The greatest wealth of India is a spirituality. The whole world needs spirituality. It is the century of India. Today, India must get ready to lead the whole world with our ancient spirituality. Meditation, yoga, karuna, ahimsa, vasudeva kutumbaka. The Western world, they have done excellent in the development of science technology, but they have failed to lead the world peacefully. War is going on. Bombs are being dropped like a rain. Millions of people, including innocent children and mothers, being brutally killed. So only the ancient wisdom of India, spirituality, universal compassion, universal love, yoga, ahimsa, karuna, vasudeva kutumbaka can save the world. स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर देश भर और दुनिया भर के लोग यहाँ पहुँचे। लोगों ने इसकी ज़रूरत को समझा कि आज के इस युग में, बदलते हुए युग में, जहाँ मशीनों ने आदमी के दिमाग पर कब्जा कर रखा है, ऐसे वक्त में हमें स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की सख्त ज़रूरत है। इस बात को हम लोगों ने इस आज के इस राउंड टेबल से सिद्ध करने की कोशिश की है, और ये हमने संदेश देश को और दुनिया को देने की कोशिश की है कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, कि कला और संस्कृति के माध्यम से हम पूरे देश को और पूरी दुनिया को बांध सकते हैं। एकता और अखंडता का जो ये मैसेज है, ये हम आम जनता तक भी पहुंचा सकते हैं, और ये अपने आप में आने वाले दिनों में, आज भी और आने वाले दिनों में भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। क्योंकि सोच अलग है, विचारधाराएं अलग हैं, आइडियोलॉजीज अलग हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग हैं, और
इन सारों को एक ही चीज बांध सकती है और वो है आर्ट एंड कल्चर। सर, आज अध्यात्म के ऊपर बातचीत की गई है, तो क्या लगता है ये कितना जरूरी है आज के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि इसकी ही जरूरत है, अध्यात्म की, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ तभी कनेक्ट होती है जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। आत्मा ही शुद्ध तभी होती है जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं। आज का ये कार्यक्रम मैं मुबारकबाद हम मारवा स्टूडियो को देंगे, डॉक्टर संदीप मारवा जी को देंगे कि आज जिन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम करके सबको एक किया है। भारत की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। हमें सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सबको मिलकर इसी तरह से प्रयास करने चाहिए और सब मिलकर भारत को आगे करें, भारतीयता को आगे करें, लेके चलें। इसी का मकसद है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। और हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारी पहचान हिंदू से, मुसलमान से, सिख ईसाई से या जातियों धर्मों से नहीं होनी चाहिए। हमारी एक पहचान होनी चाहिए, वो है हम भारतीय। जिस दिन हम भारतीय बनकर इस देश के लिए एक होकर चलेंगे तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा देश जल्द से जल्द विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। की गई है वो युवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण है? देखिए, युवाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ये सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपनी वास्तविकता के बारे में जाननी है। को अहम, मैं कौन हूँ, तू तो आया तो मैं कहाँ से आया हूँ। Unless you know this is your ID, and without establishing your ID, you are doing anything useless. It goes to the down the drain. So your ID is your own self. तू तो आया तो मैं कहाँ से आया हूँ, को हम, मैं कौन, who am I, where I have come from. None of us did talk to the audience about this. Yes, anything else you are interested in knowing? So how do you connect? स्पिरिचुअलिटी में बता दूं आपको, वहां से अलग करके। जब अर्जुन पूछता है कि किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, और सब पूछता है किम अध्यात्मम, और स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम और कर्म क्या है। उसी तरह से वन वर्ड और वन लाइनर में जवाब देते, अक्षरम परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है वो अक्षर है, यानी अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है, और हमारा ये शरीर तो पेरिशेबल है। सो वी आर टॉकिंग ऑफ 3D एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ 4D। मैम, युवाओं में स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल की यूथ इस चीज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, सब लोग अपनी लाइफ में मेस्ड अप है, तो इस पे आप उनको लिए क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट आई वुड से कि यूथ काफी अवेयर हो गया है स्पिरिचुअलिटी को लेके। लाइक इन ब्रह्मा कुमारीज बहुत सारे यूथ आते हैं मेडिटेशन सीखने, स्टूडेंट्स भी आते हैं कंसंट्रेशन फोकस को इंक्रीज करने के लिए। आजकल यूथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, लव ब्रेकअप्स होते हैं, सो बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारे इमोशनल अप डाउन्स होते हैं। तो बहुत सारे यूथ जो है मेडिटेशन सीखता है और उनको रिजल्ट भी मिलता है। सो आई कुड से कि यूथ काफी अवेयर हो गया है अभी मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को, एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को घोषित किया है। Hello everyone, I'm Renuka Anand. I'm an international artist, और I'm extremely grateful to Sandeep Marwa sir, who has organized this wonderful event, and along with this he has given me chance to exhibit my paintings there. You must have seen, so thank you so much. And the program was wonderful event it was. There were so many people from around the world, and it was extremely wonderful program. Thank you so much.